कंपनी चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन ये है कि पूर्वाधिकार अंश के प्रकार को लिखें। क्या प्रश्न है? पूर्वाधिकार अंश के प्रकार को लिखें। देखिए, पूर्वाधिकार अंश क्या है ये तो आपको मालूम है कि ऐसा अंशधारी जिसको लाभ में पहले हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है, जिसको लाभ में पहले हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि कंपनी बंद होती है तो उस स्थिति में सबसे पहले किसको पैसा दिया जाएगा? पूर्वाधिकार अंशधारी को दिया जाएगा। तो पूर्वाधिकार अंश क्या है ये तो हमको पता है। अभी सीखेंगे पूर्वाधिकार अंश के प्रकार के बारे में, मतलब पूर्वाधिकार अंश के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं पूर्वाधिकार अंश के प्रकार को। तो पूर्वाधिकार अंश के प्रकार में टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस शेयर के कितने टाइप्स हैं ये हम लोग अभी सीखेंगे। तो प्रीफरेंस शेयर के कितने टाइप होते हैं? 8 प्रकार के पूर्वाधिकार अंश होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के पूर्वाधिकार अंश होते हैं। 8 प्रकार का, जिसमें सबसे पहला क्या है? संचयी पूर्वाधिकार अंश। सबसे पहले क्या है? संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचय को क्या कहते हैं? कॉम्प्लिकेटिव, है ना, कॉम्प्लिकेटिव प्रीफरेंस शेयर बोलते हैं। तो कॉम्प्लिकेटिव प्रीफरेंस शेयर क्या होता है? संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचय का मतलब क्या होता है? जमा करना। संचय का मतलब क्या होता है? जमा करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, स्पंज देखें, स्पंज में क्या होता है? संचय करने का गुण होता है, सोखने का गुण होता है। नहीं, स्पंज वाला रसगुल्ला खाते होंगे नहीं, तो उसमें रस जो है रहता जमा, उसको ऐसे गाड़ देते हैं तो रस निकल जाता है। तो संचय का मतलब क्या होता है? जमा करना। तो संचयी पूर्वाधिकार अंश में क्या फैसिलिटी है कि यदि किसी वर्ष कंपनी को लाभ देने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, यदि किसी वर्ष कंपनी को लाभ देने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है तो क्या करेगी? उस वर्ष के लाभ को कब चुकाएगी? अगले वर्ष चुकाएगी। उस वर्ष के लाभ को अगले वर्ष चुकाएगी और पिछला वर्ष जो लाभ नहीं दिया है वो पैसा भी जोड़कर चुकाएगा। क्योंकि जब व्यवसाय होता है तो हर साल समान परिस्थिति व्यवसाय में नहीं होती है, बदलते रहता है। तो कभी किसी कारण से कोई साल में यदि कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, वो अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांट सके, दे सके, तो उस स्थिति में यदि किसी के पास संचयी पूर्वाधिकार अंश है तो ऐसे अंशधारी को उस वर्ष लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगले वर्ष लाभ मिलेगा और पिछला वर्ष का भी पैसा जोड़कर मिलेगा। इसलिए इसका नाम पड़ा संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचय मतलब जमा करने का इसमें गुण है। यदि किसी वर्ष कंपनी लाभ नहीं देगी तो उस पैसे को अगले वर्ष जोड़कर चुकाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? संचयी पूर्वाधिकार अंश। कॉम्प्लिकेटिव प्रीफरेंस शेयर। दूसरा ठीक उल्टा है, क्या है? असंचयी पूर्वाधिकार अंश। क्या है? असंचयी पूर्वाधिकार अंश, नॉन कॉम्प्लिकेटिव प्रीफरेंस शेयर। नॉन कॉम्प्लिकेटिव प्रीफरेंस शेयर। तो असंचयी नाम से ही क्लियर है, जिसमें संचय करने का गुण नहीं है, जिसमें जमा करने का गुण नहीं है, उसको क्या बोलते हो? असंचयी। क्या बोलते हैं? असंचयी। असंचयी पूर्वाधिकार, नॉन कॉम्प्लिकेटिव प्रीफरेंस शेयर। तो नॉन कॉम्प्लिकेटिव प्रीफरेंस शेयर नाम से ही क्लियर है, जिसमें जमा करने का गुण नहीं है। जमा करने का गुण नहीं है इसका मतलब क्या? जिस वर्ष कंपनी को लाभ होगा उसी वर्ष अपने अंशधारी को वो लाभ चुकाएगा और जिस वर्ष लाभ नहीं होगा उस वर्ष के लाभ को अगले वर्ष जोड़कर नहीं चुकाएगा। मतलब जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट देगा, जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं देगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? असंचयी। क्या नाम पड़ा? असंचयी। मतलब इसमें जमा नहीं होगा, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा असंचयी पूर्वाधिकार अंश, नॉन कॉम्प्लिकेटिव प्रीफरेंस शेयर। तो अभी हम 2 तरह के शेयर को सीखे। पहला संचयी पूर्वाधिकार अंश। इसमें क्या होता है? लाभ यदि इस वर्ष नहीं भी हुआ है तो अगले वर्ष जब लाभ होगा तो पिछला पैसा भी जोड़कर मिलेगा। असंचयी में क्या है? असंचयी में है जिस वर्ष लाभ होगा उसी वर्ष लाभ दिया जाएगा, जिस वर्ष लाभ नहीं होगा उस वर्ष लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा असंचयी, नॉन कॉम्प्लिकेटिव प्रीफरेंस शेयर।
अगला परिवर्तनीय पूर्वाधिकार। कौन अंश है? परिवर्तनीय पूर्वाधिकार। परिवर्तनीय को क्या बोलते हो? कन्वर्टेबल प्रीफरेंशियल। क्या बोलते हो? कन्वर्टेबल प्रीफरेंशियल। परिवर्तनीय, क्या नाम है? परिवर्तनीय। नाम से ही लगता है परिवर्तनीय, जिसको दूसरे प्रकार के अंश या ऋण पत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसको दूसरे प्रकार के अंश या ऋण पत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे अंश को क्या कहते हैं? परिवर्तनीय पूर्वाधिकार। क्या कहते हैं? परिवर्तनीय पूर्वाधिकार। परिवर्तनीय का मतलब हो गया जिसको दूसरे प्रकार के अंशों या ऋण पत्रों में बदला जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनीय कन्वर्टेबल ऐसा जो अंश है जिसको दूसरे टाइप का बहुत सारा शेयर होता है, उसमें चेंज कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं परिवर्तनीय पूर्वाधिकार। अगला क्या है? अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय नॉन कम्युनिकेटिव प्रीफरेंशियल। तो परिवर्तनीय का ठीक उल्टा क्या होगा? अपरिवर्तनीय। तो परिवर्तनीय में हो गया कि जिसको दूसरे प्रकार के अंशों या ऋण पत्रों में बदला जा सकता है, उसको परिवर्तनीय पूर्वाधिकार कहते हैं। तो अपरिवर्तनीय में क्या होगा? अपरिवर्तनीय में ठीक इसका उल्टा होगा। उल्टा होगा क्या होगा? जिसको दूसरे प्रकार के अंशों या ऋण पत्रों में नहीं बदला जा सकता, जिसको दूसरे प्रकार के अंशों या ऋण पत्रों में नहीं बदला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार। नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंशियल। नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल मतलब होता है परिवर्तनशील, और नॉन कन्वर्टेबल मतलब हो गया अपरिवर्तनशील, जिसको दूसरे प्रकार के अंशों या ऋण पत्रों में नहीं बदल सकते हैं, उसको कहते हैं अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। अगला क्या है? विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। क्या है? विमोचनशील पूर्वाधिकार। क्या बोलते हो? रिडीमेबल प्रीफरेंशियल। क्या बोलते हो? रिडीमेबल प्रीफरेंशियल। विमोचनशील क्या है? विमोचनशील। विमोचनशील का मतलब क्या होता है? विमोचनशील का मतलब हो गया कि ऐसा पूर्वाधिकार जिसके पूंजी का भुगतान एक निश्चित समय के अंदर करना है, उसको कहते हैं विमोचनशील। जिसके पूंजी का भुगतान मतलब शेयर जब खरीदा है तो ऐसे शेयर होल्डर का भुगतान एक निश्चित टाइम के अंदर करना है। ऐसे शेयर होल्डर का भुगतान का मतलब हुआ कैपिटल लौटाना, पूंजी वापस करना। तो ऐसे शेयर होल्डर का पूंजी का भुगतान 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर उसके पूंजी का भुगतान करना है। इसको कहते हैं क्या? विमोचनशील पूर्वाधिकार। रिडीमेबल प्रीफरेंशियल। तो रिडीमेबल प्रीफरेंशियल का मतलब हो गया कि ऐसे शेयर होल्डर जिसका पूंजी जो है एक निश्चित समय के अंदर क्या कर देना है? वापस कर देना है, उसको कहते हैं विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। रिडीमेबल प्रीफरेंशियल। तो अभी हम लोग देखे विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश जिसका पूंजी एक निश्चित समय के अंदर क्या कर दिया जाता है? चुका दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं विमोचनशील रिडीमेबल प्रीफरेंशियल। अगला है अविमोचनशील। क्या है? अविमोचनशील नॉन रिडीमेबल प्रीफरेंशियल। क्या है? नॉन रिडीमेबल प्रीफरेंशियल। अविमोचनशील। अविमोचनशील इसका ठीक उल्टा होगा अविमोचनशील। तो अविमोचनशील नॉन रिडीमेबल प्रीफरेंशियल ऐसा प्रीफरेंशियल जिसका पूंजी का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं करना, ऐसा पूर्वाधिकार जिसके पूंजी का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं करना। सिर्फ किसका भुगतान करेगा? जो लाभ होगा, जो ब्याज होगा उसका भुगतान करेगा, लेकिन पूंजी वापस नहीं करना। पूंजी वापस जब तब किया जाएगा जब कंपनी क्या होगा? बंद होगा। और कंपनी जब तक चालू है तब तक उसको लाभांश मिलेगा, ब्याज मिलेगा, लेकिन उसे पूंजी नहीं मिलेगा। इसलिए उसका नाम पड़ा अविमोचनशील पूर्वाधिकार। पैसा ले लिया, लाभ सब दिन देते रहेगा, लेकिन पूंजी वापस नहीं करना है, उसको कहते हैं अविमोचनशील पूर्वाधिकार। अब विमोचनशील में क्या है?
जिसका पूंजी का भुगतान निश्चित टाइम के अंदर करना है उसको कहते हैं विमोचनशील। और विमोचनशील कहते हैं जिसका पूंजी का भुगतान नहीं करना है तब तक जब तक कि कंपनी बंद ना हो जाए, उसको कहते हैं अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो अभी तक हम लोग 6 देखे हैं, 6 में पढ़ना 3 है, 6 याद हो जाएगा। पहला देखे संचयी, संचयी मतलब जमा करने का गुण है। असंचयी, असंचयी जमा करने का गुण नहीं है, जिस वर्ष प्रॉफिट होगा उसी वर्ष प्रॉफिट चुकाना है, नहीं होगा तो नहीं चुकाना। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार जिसको दूसरे प्रकार के अंशों या ऋण पत्रों में बदला जा सकता है उसको कहते हैं परिवर्तनीय पूर्वाधिकार। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार जिसको दूसरे प्रकार के अंशों या ऋण पत्रों में नहीं बदला जा सकता है उसको कहते हैं अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार। विमोचनशील पूर्वाधिकार जिस पे राशि का भुगतान एक निश्चित टाइम के अंदर करना है उसको कहते हैं विमोचनशील, है ना। अविमोचनशील पूर्वाधिकार जिसमें राशि का भुगतान निश्चित समय के अंदर नहीं करना है, सिर्फ क्या देना है, लाभांश देंगे लेकिन पूंजी वापस नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे अविमोचनशील पूर्वाधिकार, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगला है भागयुक्त पूर्वाधिकार। क्या है? भागयुक्त पूर्वाधिकार, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। क्या है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। भागयुक्त पूर्वाधिकार, भाग युक्त जब बोलते हैं तो लगता है किसी चीज में भाग ले रहा है, नहीं, जब नाम बोलते हैं भाग युक्त इसका मतलब क्या होता है, लगता है किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। क्या नाम है इसका? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर नाम से ही लगता है किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं किसी चीज में भाग ले रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा भाग युक्त। तो भाग युक्त का मतलब यह हो गया ऐसा पूर्वाधिकार जो कंपनी के अतिरिक्त लाभ में हिस्सा लेता है, ऐसे पूर्वाधिकार को क्या कहते हैं? भागयुक्त पूर्वाधिकार। कंपनी के अतिरिक्त लाभ में जो हिस्सा लेता है ऐसे पूर्वाधिकार को क्या कहते हैं? भागयुक्त पूर्वाधिकार। कंपनी के अतिरिक्त लाभ का मतलब क्या होता है? कभी कभी किसी कारण से कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है ना? और उस प्रॉफिट में सबको हिस्सा नहीं मिलता, कुछ विशेष टाइप के शेयर होल्डर को हिस्सा मिलेगा, उसका नाम क्या होगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जिसके पास भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश होगा उसे कंपनी का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, अतिरिक्त प्रॉफिट होगा, उसमें हिस्सा मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? भागयुक्त पूर्वाधिकार। कभी कंपनी कोई डिसीजन ऐसा लेता है जिसके वजह से एकाएक उसको क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे शेयर, ऐसे प्रॉफिट में सबको हिस्सा नहीं मिलता, किसको हिस्सा मिलेगा? भागयुक्त पूर्वाधिकार को मिलेगा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। अगला है अभागयुक्त पूर्वाधिकार। क्या है? अभागयुक्त पूर्वाधिकार, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। क्या है? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अभागयुक्त पूर्वाधिकार क्या होता है? ऐसा पूर्वाधिकार जिसको कंपनी के अतिरिक्त लाभ में, एक्स्ट्रा लाभ में हिस्सा नहीं मिलेगा, जिसको कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? अभागयुक्त पूर्वाधिकार, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो अभी हम लोग पढ़े पूर्वाधिकार अंश के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने होते हैं? 8 प्रकार के पूर्वाधिकार अंश होते हैं। पहला क्या होता है? संचयी पूर्वाधिकार। दूसरा क्या होगा? असंचयी पूर्वाधिकार। तीसरा क्या होगा? परिवर्तनीय पूर्वाधिकार। अगला क्या होगा? अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार। विमोचनशील पूर्वाधिकार, अविमोचनशील पूर्वाधिकार, भागयुक्त पूर्वाधिकार और अभागयुक्त पूर्वाधिकार। 4 याद रखना है और 4 का उल्टा कर देना है। संचयी, असंचयी, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, विमोचनशील, अविमोचनशील, भागयुक्त, अभागयुक्त। 4 याद रखना है, 4 उल्टा कर देना। संचयी, असंचयी, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, विमोचनशील, अविमोचनशील, भागयुक्त, अभागयुक्त। इंग्लिश में भी इसी तरह से याद रख सकते हैं। क्या है? कम्युनिकेटिव, नॉन कम्युनिकेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्या होता है?
कॉम्प्लिकेटिव प्रीफेंस है, नॉन कॉम्प्लिकेटिव प्रीफेंस है, कन्वर्टेबल प्रीफेंस है, नॉन कन्वर्टेबल प्रीफेंस है, रिडीमेबल प्रीफेंस है, नॉन रिडीमेबल प्रीफेंस है, पार्टिसिपेटिंग प्रीफेंस है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफेंस है। तो सब में तो लास्ट में क्या प्रीफेंस है, तो क्या याद रखना है, कॉम्प्लिकेटिव नॉन कॉम्प्लिकेटिव, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, चार याद रखना है। चार उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या सीखे, पूर्वाधिकार अंश के प्रकार के बारे में। तो पूर्वाधिकार अंश के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, समझ गए।